नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम कृष्णानगर विधानसभा से और गीता कॉलोनी ब्लॉक अध्यक्ष जुगल किशोर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जुगल जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये, जो दिल्ली के अंदर इतनी भयंकर पानी की समस्या बनी हुई है सर, इसको लेकर आप दर्शकों को क्या संदेश या मैसेज देना चाहिए? यही है जी, समस्या तो काफ़ी गंभीर है। आज लोगों को जो कहते थे कि फ्री पानी फ्री बिजली दे रहे हैं, बिल भी लाखों रुपए के आ रहे हैं और पानी नहीं आने पर भी बिल आ रहे हैं लाखों रुपए के। और इन बीजेपी की और आम पार्टी की आपस की लड़ाई में आम जनता पिस रही है। तो आज खून के आंसू रो रही है कि इनका झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और आज मैंने देखा है केजरीवाल को जो अंदर किया था इन्होंने शराब के घोटाले में, तो एक के साथ एक शराब की बोतल मिल रही थी। तो जिस शर्तों पे दोनों आए थे, एक तो कहते थे महंगाई कम करूँगा, बीजेपी वाले कहते थे आज महंगाई आसमान छू रही है, और ये कह रहे थे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मगर इन्होंने घर घर में ठेके खुलवा दिए थे। तो ये दोनों का आपस की मेल है, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। पब्लिक पिस रही है इनके जुमले में, तो यही कारण है। तो ये बात जानना चाहता हूँ सर, ये बात सच है कि जो पानी की समस्या जो दिल्ली के अंदर बनी हुई है, जिन जिन भाइयों से मिलता हूँ कांग्रेस भाइयों से, वो ये कह रहे हैं कि जहाँ से पानी की सप्लाई होती है वहाँ की सप्लाई के जो बड़े बड़े पंप होते हैं सर, उसको डैमेज कर दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। ये ऐसा जी, हरियाणा से पानी आता है और पीछे से हरियाणा वालों ने, जो मुख्यमंत्री है उसने दिल्ली की जनता को तंग करने के लिए पीछे पानी रोक दिया, जिस कारण आज केजरीवाल जेल में है। समस्या गंभीर है, इनको आपस में बैठ के निपटाना चाहिए, क्योंकि इनका झगड़ा ख़त्म होगा तभी पब्लिक का फ़ायदा होगा। तो आज हरियाणा ने पानी रोका हुआ है, बदनाम केजरीवाल को कर रहे हैं। इनका झगड़ा ख़त्म हो। तो साजिश भाजपा की है सर? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ की सरकार बीजेपी की है हरियाणा में, तो इन्होंने पीछे से पानी रोक रखा है, तो झगड़ा हो रहा है, जनता पीस रही है। पूर्वी लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर भी गंभीर समस्या बनी है पानी को लेकर। नहीं, ऐसा अभी इलेक्शन दूर हैं, तो अभी तो कोई बात नहीं है। अभी तो संसद के इलेक्शन जो है ख़त्म हुए हैं, अभी देखो आगे क्या होगा। क्योंकि मालवीय नगर, बेटर क्लास, ग्रीन पार्क, टेल नगर, इन सब एरियो में, सेंट्रल दिल्ली के एरियो में पानी की समस्या बनी हुई है सर। देखिए, समस्या तो पूरी दिल्ली में है, एक जगह नहीं है। आज अगर हरियाणा पीछे से पानी छोड़ देता है, दे देता है, तो कोई समस्या नहीं है। ये तो आने वाले इलेक्शन में इसलिए बीजेपी वाले हरकत कर रहे हैं कि दिल्ली में इनकी सरकार बने और केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं। इनका झगड़ा ख़त्म हो तभी राहत मिलेगी पब्लिक को। सर, मोदी जी कह रहे थे 400 के पास 400 के पास 240 में सिमट कर रह गई भाजपा, क्या कारण है सर? राम को लाएंगे, जो हमको लेके आए उनको लाएंगे, इसके लिए बयान करते हैं। बिल्कुल ऐसा है जी। मोदी जी पहले कहते थे मैं पब्लिक की सेवादार हूँ, फिर चौकीदार हूँ, अब वो राम से भी ऊपर अपने आप को मानने लग गए थे। तो हिंदुओं को ये जगा रहे थे। आज हिंदू जाग चुके हैं, इनके जुमलेबाजी से तंग आ गए हैं, और आज अयोध्या से ही नहीं हर जगह से हारे हैं। तो क्या वहाँ जो जीते हैं वो हिंदू नहीं है? आज ये कहते हैं जी हिंदू जो है वही है जो बीजेपी में है, और आज अगर कांग्रेस में है, किसी और दल में है, तो वो हिंदू नहीं है। ऐसा नहीं है, हम जन्म से हिंदू हैं। मोदी जी अब आए हैं सन 14 में, तो जो अंधभक्त 14 में पैदा हुए हैं मोदी के आने के बाद, वो अंधभक्ति दिखा रहे हैं अपनी। जो जन्म से हिंदू हैं, हम तराजू रखा हुआ है, हम तोल मोल के बात करते हैं। जहाँ समस्या, उस समस्या को दूर करना चाहिए। आज इन्होंने कहा था जो सिलेंडर 400 रुपये का मिल रहा है हम 300 का देंगे, महंगाई कम करेंगे। आज वो उसी महंगाई को भूल गए हैं और आज 1100 का सिलेंडर दे रहे हैं। और जो कह रहे थे 15-15 लाख रुपए काला धन लाऊंगा, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, तो 15 लाख छोड़ो, उसकी ब्याज भी नहीं दे रहे। ये 5 किलो राशन ही दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जी आज हम 80% लोगों को राशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब आज 100% में से 80% लोग इन्होंने गरीब कर दिए हैं।
जिनको ये राशन दे रहे हैं। राशन सिर्फ 5 किलो मिलता है सर उन लोगों को। 5 किलो राशन, मैं कह रहा हूँ पूरा परिवार अगर घर में 4 लोग हैं तो कैसे चलेगा। 5 किलो राशन की देने की बजाय ये कारोबार दें। बच्चे आज पढ़े लिखे, उनको कहते पकौड़े तलो, चाय बेचो। तो भाई एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन गया है तो वो चाय ही लोग नौजवानों से बिकवाएगा और कोई विकास नहीं करेगा। आज इन्होंने दिल्ली से लेकर अयोध्या तक जो रोड बनाए, सड़कें बनाई, सब बैठ गई। आज जहाँ राम की मूर्ति लगी है उसकी छत चोने लगी, पेपर लीक हो रहे हैं। लोगों ने साल 2-2 साल पढ़ाई की इम्तिहान देने के लिए, वो पेपर ही लीक हो गए। उनकी सारी मेहनत आज पानी फेर दिया इन्होंने। तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए जो हम दो और हमारे दोनों को अमीर करता जा रहा है। ये तो झोला उठा के चला जाएगा, मगर हमारा क्या होगा। हम तो जन्म से इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, यही हमारा जीवन मरण। आज ये हिंदू मुस्लिम करके 2 कौम को आपस में लड़ाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई जियो और जीने दो। मगर ये कुछ अपने कुर्सी की लालच में हम दोनों को आपस में लड़ाते हैं। आज किसान भाई अपना हक मांगते हैं तो उनको खालिस्तान बोलते हैं, उग्रवादी बोलते हैं। आज जो हमारी बहनें खिलाड़ी थी महिला, उन्होंने इनके मंत्री पे इल्ज़ाम लगाया, उसको गद्दी से नहीं हटाया, मगर उन खिलाड़ियों औरतों को, लड़कियों को उठा के जेल में भरा। ये भी कहते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, तो कहाँ बचाएंगे। बीजेपी वाले ही हमारी लड़कियों को कुचल रहे हैं। अंगरक्षक जो है भक्ष बन जाए तो क्या होगा देश का। इसी को लेकर जो 240 पर भाजपा सीटी है सर, अगर पलटू राम जी पलट जाते हैं सर साल भर के अंदर तो क्या होगा सर। देखिए जी, वो तो हमेशा उसकी आदत बन चुकी है, मेंढक की तरह कूदता रहता है। जब इलेक्शन आते हैं तो लालू के साथ हाथ मिला लेता है। जब सरकार बना लेते हैं 6 महीने में इन लालू से अलग होकर तो बीजेपी से मिल जाता है। तो आज अगर ये दोनों ही बीजेपी से हट जाते हैं तो समझ लो हमारे मोदी जी बिना विसाखी नहीं चल पाएंगे। अब दोनों तरफ जो चल रहे हैं वो विसाखियों की चल रहे हैं। सर जिस तरह दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुए, अलायंस के साथ आपने फाइट किया आम आदमी पार्टी के साथ, क्या विधानसभा में भी इस तरह को देखने को मिलेगा? नहीं जी, हमारे तो देखो जी, मैं हाईकमान से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी जंग करें अपने कंधों पे करें। आज हमारी कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए ही केजरीवाल को बीजेपी ने आगे किया था। तो मैं यही चाहता हूं कि हम खुद लड़ें और जीतेंगे। हमारे साथ राहुल गांधी जी हैं। आज उन्होंने नौजवानों के लिए संसद में भी आवाज़ उठाई है, पेपर लीक हुआ है तब भी आवाज़ उठा रहे हैं, उनका माइक बंद कर देते हैं। आज हमारे राहुल गांधी ने शिवजी भोला जी की तस्वीर दिखाई तब कैमरा घुमा दिया। ये हरकतें शोभा नहीं देती माइक साहब को। हम तो यही चाहते हैं कि अगर वो एक तरफ इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं तो इंसाफ करें, आज मिल के करें, जो भी गलत है उसको गलत कहें, तो मोदी के इशारों पर ना चलें। जिस तरह सर आम आदमी पार्टी के जितने भी सीनियर लीडरशिप और जेल के अंदर है, इससे क्या लगता है आपका वोट बैंक मजबूत होगा फिर से? देखो, उससे जेल जिन्होंने गलत काम किया है उनको जेल जाना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो। आज अगर सरकार बदलती है तो फिर आप देखना बीजेपी वाले कितने अंदर जाते हैं। तो अब उनको केजरीवाल को ख़त्म करने के लिए उनको जितने भी मंत्री हैं, आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है 70 साल में कि अगर किसी मुख्यमंत्री पे अगर किसी को अंदर भी करना है, जेल भेजना है, तो पहले उससे इस्तीफ़ा लिया जाता था। आज मोदी के जो कहते हैं अकड़ जो है वो इशारों पर सीबीआई और ईडी चल रही है। तो पहले इनको इस्तीफ़ा लेना चाहिए था, तब उसको जेल भेजना चाहिए था। आज कई मुख्यमंत्री भी अंदर हैं और मंत्री भी अंदर हैं, तो उनको पहले पद से हटा के इलेक्शन जो तभी जीता जाता है। अगर आप किसी को जेल भेज देते हो, पहले इस्तीफ़ा लेना चाहिए उनसे। यही है, ये जो कानून कहता है मेरे हिसाब से यही काम होना चाहिए। जो सर दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है कि जेल से कहीं सरकार चली आज तक?
देखो, मैं तो यही कहता हूँ, केजरीवाल अगर समझदार हैं और दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं, दिल से मदद करना चाहते हैं, तो इनको इस्तीफा देके एक नया मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जो अपना कामकाज दिल्ली का देखे। दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? बस मैं यही है कि मैं जुगल किशोर गीता कॉलोनी से, मैं हरदम 24 घंटे आपकी सेवा में हूँ। किसी भी तरह की ज़रूरत पड़े तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, जब मर्जी आए। वेलकम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद।